चलिए अब आते हैं प्रश्नों पे। घटना चक्र, पूर्वालोकन, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, है ना, पार्ट नंबर 3। ठीक, आगे के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। अभी मैंने आपके पास एक प्रश्न लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। या व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई को उसके साथ सलाह की, और कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। पत्रोत्तर मतलब पत्रों का उत्तर, है ना, तो उसको शीघ्र दें। बताओ कौन सा सही है? दूसरा नंबर सही है। वो तो पूरा ही गलत है। अरे भैया, देश भर में भी है, फिर संपूर्ण भी है। कितनी बार बता चुका हूँ, तीसरी क्लास है ये, अभी तक समझ में नहीं आई बात। डाउट नहीं, ज्यादा डाउट हो रहा है। हाँ, चौथा सही है। चौथा क्यों सही है? क्योंकि चौथे में कुछ भी गलत नहीं है, पत्रों का उत्तर मांग रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप उसको शीघ्र शीघ्र दें। ये सवाल में ये के साथ वाला सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है। भाई ने भाई को सलाह दी हो सकता है, या भाई ने भाई से सलाह ली हो सकता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद संपूर्ण देश भर, ये मैंने बता दिया। यह व्यर्थ की बात, यहां तक तो ठीक था, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है। अगर सिर्फ इतना होता तो ठीक था, यह यहाँ फर्जी लिख दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसमें कौन सा सही है? सिर्फ चौथा सही है, बाकी तीनों गलत है। क्या गलत है मैंने आपको समझा दिया। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न ये दे रखा है, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। पहला। दूसरा दे रखा है कि शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तीसरा दिया है शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। या चौथा दिया हुआ है कि शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तीसरा सही है। क्यों सही है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी काल लग गया है, तो दिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तीसरे वाले में कुछ भी नहीं है, और शरद नहीं होता, शरद ही होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद काल भी ठीक है ना, और यहाँ कहीं दिन का उपयोग नहीं किया गया, इसीलिए यही वाला वाक्य सही है। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि काल भी लिखा और दिन भी लिखा है, काल भी लिखा है और दिन भी लिखा है, काल भी लिखा है और दिन भी लिखा है। बात समझ में आ गई नहीं? क्योंकि काल वैसे ही समय सूचक शब्द है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, है ना, गौर से देखें आप इसको। क्या है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, उसके बाद सड़क पर बहुत भीड़ है। नेक्स्ट है कि अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, और नेक्स्ट दे रखा है कि साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत क्या है। मतलब 3 कोई सही होगा और 1 कोई गलत होगा। पहला गलत है, पहला बिल्कुल गलत है, बहुत सही आंसर आया है। गलत क्या है इसमें, अब ये आपको बताना है। बात हो रही है हर एक की, है ना, यहाँ पे कह रहे हैं हर एक खिलाड़ी, तो जब बात प्रत्येक की कर रहे होते हैं तो हमेशा एक वचन का प्रयोग होता कि बहुवचन का? एक वचन का। अगर एक एक की बात हो रही थी एक वचन, तो यहाँ गए तो हो नहीं सकता था, यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होता, गया लिख सकते थे। भाई हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, सिंपल सी बात तो यही हुई, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, कोई मतलब ही नहीं है ना। जब सभी होता तब यहाँ गए एकदम पूरी तरीके से सही हो जाता, क्योंकि तब बहुवचन हो जाता। सड़क पर बहुत भीड़ है, ठीक है, अच्छी बात है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, बहुत सही। और साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ठीक है। घोर या घनिष्ठ नहीं होता। हाँ, नहीं है, बस साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, आपका अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना, बेहतरीन तरीके से, है ना। चलो पहला है ये लिखा हुआ, इसमें आपको ये बताना है कि क्या बताना है, इसमें बताना है आपको कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये बताना है। तो पहला है कि आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, और यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, और तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। और ये वाली लाइन तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, नहीं, चौथी वाली। और काफी जो है, काफी लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी आ गई होगी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा, आई लाइक इट। खैर अब ये बताओ कि इसमें सही क्या है।
लास्ट वाला ही सही है, देखा दिल की बात जुबान पर आ गई है, सही यही है, सच्चाई तो यही है कि यही वाला वाक्य सही है, बाकी सब क्या है गलत है, सच्चे प्रेमियों की निशानी है। खैर, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, यहाँ क्या गलत हो गया, यह समाचार ठीक है पूरे देश भर, ये पूरा क्या हो गया गलत हो गया, ये पूरे शब्द यहाँ यूज करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति, ये तो सीधा सीधा का पूरा लगभग गलत दिख रहा है ना। और यहाँ अगर आप देखो तो आपका शासन संबंधी कार्य, देखो शासन संबंधी कार्य क्या होता है, किसी का शासन काल होता है, मतलब अगर कोई शासन कर रहा है तो उसका शासन काल होगा ना। नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, हाँ तो ये गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे शासन काल है। और विख्यात पूर्ण कुछ नहीं होता, हमेशा क्या होता है विख्यात होता है, क्या होता है विख्यात होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात की नहीं आ गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे मैंने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं और आपको ये बताना है कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हैं, कौन कौन सा पूरा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, सब सही गलत सब यहाँ पे छोटा छोटा मैंने लिख दिया है। ठीक है, हाँ पहले वाले में तो भरना है। पहले वाले में आपका क्या है कि ऊँटों का जा रहा है, अब क्या जा रहा है, कारवां, जत्था, काफिला या फिर बेड़ा। ऊँटों का क्या जाता है, काफिला जाता है, बाकी सब नहीं जाता। ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, क्या गलत है इसमें, दिमाग लगाइए। नहीं, में कहाँ है इसमें, अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया, यहाँ गलत है ये भाग। जब आप अधिकांश बोलते हो तो इसका मतलब ही होता है आधे से अधिक भाग। बात समझ में आ गया नहीं आ गया, तो अधिकांश भी उपयोग है और भाग भी उपयोग है, तो यहाँ पे क्या होगा गलत हो जाएगा ये। आगे देखते हैं, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, क्या गलत है इसमें, इसमें गलत है ये, वापस भी लिखा हुआ है और लौटे भी लिखा हुआ है, दोनों शब्द तो एक ही है, तो यहाँ वापस ना लिखें। और अगर इस पूरे वाक्य को ऐसे लिखें कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, इसमें गलत क्या है, प्रभारी, हाँ प्रभारी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभारी ऐसे नहीं लिखा जाता, प्रभारी ऐसे लिखा जाता है, मतलब री नहीं होती, क्या होता है रा होता है। चलो आगे, आज मैं 31 वर्ष का हो गया, क्या गलत है इसमें, 31 गलत है, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा नहीं होती। वेरी गुड। अगला देखते हैं, वह पवित्रता स्त्री है, इसमें क्या गलत है, वह पतिव्रता स्त्री है, सॉरी वह पतिव्रता स्त्री है, क्या गलत है इसमें, पतिव्रता हमेशा स्त्री ही होगी, पुरुष नहीं होगा, तो यहाँ पर स्त्री शब्द का उपयोग करना अनुचित है। बात समझ में आया, सीधे आप बोल सकते हैं कि वह क्या है, पतिव्रता है। आगे देखते हैं, अगला क्या है, इस वर्ष में पहाड़ों का जमकर तुषारपात हुआ है, क्या गड़बड़ है यहाँ पर, पहाड़ों का नहीं होता, पहाड़ों पर होगा। ठीक है, उसके बाद हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, आप बताएं। आओ भैया, आपका अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, है ना, ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं उनको यहाँ नजर आ रहा होगा, थोड़ा चमकीला नहीं होगा लेकिन दिख रहा होगा। क्या है सवाल, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, और मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है, मतलब किसमें गलत है, बाकी सब क्या है सही है। तो क्या, हाँ थर्ड वाला पकड़ ही गए होगे, क्यों, क्योंकि सदैव लिखा हुआ है, होता क्या है सदैव होता है। बात समझ में आ गया, बाकी सब कुछ क्या है पूरी तरह से सही है। ये कोई कौन कह रहा था कि ये संभवतः भी लगा दिया है, मैं रविवार को आऊंगा, कंफर्म नहीं है भाई। अगर आप किसी को कहते हैं कि हो सकता है कि मैं कल आऊं, है ना, हो सकता है मैं, कब तक आओगे, हो सकता है मैं रविवार तक आ जाऊंगा, हाँ आ जाऊंगा, है ना, मैं आ भी सकता हूँ, समझ में आ गया बात की नहीं। तो यहाँ पर इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न आपको ये दे रखा है, क्या दिया हुआ है आपको, इसमें ये बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, या अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, बताइए कौन सा सही है।
हाँ सेकंड वाला गलत है, बाकी सब सही है। सेकंड वाले में गलत क्या है, या तो भैया अध्यापिका लिखो या अध्यापक लिखो, है ना, दो ही चीज लिख सकते हो। यहाँ पे अध्यापका का क्या मतलब हुआ ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सब पूरी तरह से क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये दे रखा है, अब आपको ये बताना है कि इसमें गलत क्या है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये, और चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। बताइए कौन सा शुद्ध है। तीसरा, लास्ट वाला। लास्ट वाला नहीं है, कौन सा है, तीसरा वाला है। जो भी ये वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। क्यों, क्योंकि दंड योग्य हो गया तो अब इसमें सारी सजा आ गई, अब देने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है, ये बात हो गया। भोगने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दंड है ही है, उदंडनीय है तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इन वाक्यों के आधार पर उदंडनीय यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। ठीक, चलिए तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। इसी शुद्ध और अशुद्ध का एक अगला क्लास आपकी और होगी, जिसमें हम आपको सिर्फ शब्द लिखेंगे और आपको ये पहचानना होगा अब कि वास्तविकता में गलती क्या है, क्योंकि जब तक आप स्वयं से गलती पहचानना नहीं सीखेंगे मजा नहीं आएगी। बात समझ में आया। बाकी ऑनलाइन जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, यदि उन्हें बेहतर लगे तो, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।